गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, 8 बजी है और मैं कर रही हूँ तीसरे नंबर वाला मेरा गर्म पानी। सुबह 2 बार पी चुकी हूँ मग्गा भर के, तीसरी बार अब पी रही हूँ। और इसी के साथ में ब्रेकफास्ट के लिए मैंने भिगोए हैं साबूदाना। इनको भिगोए हुए करीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। और मैंने बनाई है सुबह सुबह पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। पत्ता गोभी मटर की सब्जी बनाई है। रात को मैंने बनाई थी दाल, बहुत टेस्टी बनी थी। पालक वाली दाल बनाई थी। ओ माय गॉड, इतनी टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया। खाली दाल ही पी लो, आपको रोटी या चावल की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ी सी दाल बची हुई है, थोड़े से चावल भी बचे हुए हैं। तो दाल चावल है, पत्ता गोभी मटर की सब्जी है और बस पतिदेव के लिए बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। और मैं तो मेरे देखूंगी वही मखाना मखाना खाऊंगी। मखाना भूनना है, मखाना ख़त्म हो गए, भुने हुए है नहीं। और बस व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, सबके साथ शेयर ज़रूर करना। और जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आराम से बैठ के मैं पीऊँगी पानी। और इधर बैठी है सानू मेरे पास, क्योंकि सानू जल्दी उठ गई है। सानू उठ गई थी 7:30 बजे ना, है ना? आजकल सानू बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची बन गई है, बहुत ज़्यादा गुड गर्ल बन गई है। मतलब जब सानू आई थी ना तब वो 11, 10:30, 10 बजे उठती थी, वो लेट तक पढ़ती थी। फिर सानू ने धीरे 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 अपना रूटीन सही करने की कोशिश की और रूटीन बहुत अच्छा कर लिया। मतलब 7:25 तेरे बाथरूम की लाइट जल गई थी। तो अच्छी बच्ची हो गई है सानू अभी। 7:05 पे उठ गई थी मैं। हाँ, मतलब बाथरूम की लाइट 20-25 पे उठी, जली थी 7:25 या 20 पे। तो फिर और इधर सानू भी अपना गर्म पानी पी रही है, इधर मैं मेरा गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद देखूंगी पहले बालकनी धो के आऊँ या थोड़ी सी बाद में धोऊँ, क्योंकि सर्दी है। और अभी भी मैंने न्यूज़ देखी थी कश्मीर में और सब जगह है ना बर्फ़ पड़ रही है, और इतनी भयंकर वाली बर्फ़। तो यहाँ वहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ सर्दी बढ़ जाएगी। तो सोच रही हूँ थोड़ी धूप आए उसका वेट करूँ या बालकनी धो के आ जाऊँ। साबूदाना खिचड़ी भी बनानी है और आज मुझे रातानाडा भी जाना है। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। दोपहर का टाइम नींद का टाइम होता है जिस टाइम मुझे जाना है। तो नींद लूँगी या छोड़ूंगी, शाम को वापस आके खाना भी बनाना है। देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। मुझे ना घर से बाहर निकलते मौत बहुत आती है। यूँ घूमने जाना पसंद है, जोधपुर से बाहर घूमने जाओ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे मुझे ऐसे किसी काम से बाहर जाते मौत आती है, काम करते मौत आती है। ये कितना प्यारा लग रहा है इस कुशन का आज कलर। मैं सोच रही थी कि है ना शाम को डिनर में अपने लिए वो बना लूं, क्या वेजिटेबल मैक्रोनी बना लेना? या पास्ता। सब शिमला मिर्च वगैरह है, सब कुछ। सब है, शिमला तो मिर्च है चॉपर में सब। कट कर लूंगी, हाँ अब निकालते चले जाना बस। ठीक है, और ओके। पापा के लिए पापा के लिए देख लेंगे। पापा के लिए तो अगर पापा कल डेंटिस्ट के पास गए नहीं तो आज गए तो आज आप जाएंगे आके तो वो पापा के लिए पुलाव वगैरह कुछ हाँ, बना तो देना। मटर पुलाव बना दूंगा तो झटपट बन जाएगा। ठीक है, मैं मैक्रोनी निकाल के चली जाऊंगी। सॉस वॉस तो फ्रिज मैक्रोनी में पड़ा है। बनाऊंगी कि वो फ्यूसली बनाऊंगी, पता नहीं, हैं? बंट वाला। वो नूडल्स मंगाए थे वो? नूडल्स नहीं, वो अच्छा पास्ता, बंट वाला हाँ पास्ता। स्प्रिंग वाले पास्ता। उसको फ्यूसली बोलते हैं। मैं तो बंट वाले पास्ता बोलती हूँ। जो पास्ता होता है ना ट्रायंगल वाले, देखो हाथ देखो। वो बंट चढ़े हुए। हाँ चलिए जी, आज पानी वानी पी लिया है और अब हम सबसे पहले हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, यानी कि मखाने भूनेंगे। उसके बाद पतिदेव के लिए नाश्ता बनाएंगे। चलिए जी, मखाने मैंने यहाँ पे भून लिए हैं
अभी नाश्ता बनाने में टाइम है तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं बालकनी धो ही देती हूँ। थोड़ी सी धूप आ गई, तेज तो नहीं है लेकिन ठीक है। अभी धूप बहुत कम आई है। चलिए जी, साबूदाना खिचड़ी तो हो गई तैयार। और साबूदाना खिचड़ी देखो इतनी खिली खिली बनती है, एक एक साबूदाना, जब भी वो टेस्टी बनती है। वरना क्या होता है ना, गीली गीली बनती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो आप देख सकते हो साबूदाना एकदम खिला खिला बना है। और पतिदेव की जो ये बोतल है ना कॉपर की, इसका ना ये ढक्कन फैल हो गया। इसको बंद करता है ना तो ये घूमता रहता है, टाइट नहीं होता। तो मुझे नहीं पता मैं इस बोतल का क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ढक्कन ख़राब हो चुका है। आपके पास कोई इसके लिए हो सजेशन कि आप इसका क्या कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ढक्कन फैल हो गया। ढक्कन से कभी उठा ले तो बोतल नीचे गिर जाएगी। और ये बोतल लेके आई थी मैं 1 साल पहले एग्जीबिशन। ये वाली एग्जीबिशन 1 साल पहले लगी थी, अभी फिर लगी थी। उस दिन मैं जा नहीं पाई। वो एग्जीबिशन बहुत अच्छी थी, हैंडीक्राफ्ट की थी। बाहर से ना फैक्ट्रियाँ आती है और बहुत अच्छी अच्छी घर की चीज़ें, फर्नीचर, बहुत सुंदर फर्नीचर। नीतू चौहान फैमिली जो लोग पहले से जुड़े हैं ना, पहले दिन से, उन्होंने वो एग्जीबिशन का वीडियो देखा होगा। बहुत सुंदर था, मतलब मेरा मन कर रहा था मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ली भी थी, उसमें से एक ली थी ये वाली बॉटल। तो इसको मैं भरती नहीं थी, सजा के रख रखी थी, खुल नहीं रही है। तो आज मैं सोच रही हूँ पतिदेव को ये वाली बोतल धो के इसमें पानी भर के दे देती हूँ, क्योंकि उनको एनी टाइम एक बोतल भरी हुई पानी चाहिए अपने पास में। तो पहले मैं इसको धोऊंगी। देखो जब से लाई ना मैंने इसको रख रखी थी, पर आज इसका नंबर आ गया। आज इसको बढ़िया सा धो के इसमें पानी पिलाएंगे उनको। घर में कोई भी चीज़ आ जाओ, अगर वो अच्छी होती ना तो मैं उसको सजा देती हूँ। ये बोतल मुझे बहुत सुंदर लगती थी, रख दी। अब पता नहीं ये वाला जो इसका पेंट है या क्या है, ये उतरेगा या रहेगा। उतर गया तो फिर ये भी गई, फिर नहीं लाएंगे। लेकिन हाँ, वो जिससे हमने ली थी ना उसने बोला था इसको कभी भी ना साबुन, सर्फ, विम लिक्विड से साफ मत करना। इसको साफ करना हो ना अंदर से तो नींबू और नमक डाल के उसको धो लेना, ये साफ हो जाएगी। पर कभी भी कॉपर में ना ये नहीं साफ करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए नीम, ये क्या बोलते हैं, विम लिक्विड। तो मैं इसको उसको भी है ना, जब भी साफ करती थी ना, नमक और नींबू डाल के उसको अच्छे से रगड़ देती थी। तो सेम इसको भी ऐसे ही साफ करेंगे। अब इसको देते हैं पतिदेव को, नाश्ता सर्व कर देते हैं क्योंकि खिचड़ी हमारी हो गई तैयार। चलिए जी, नाश्ता पानी कर लिया। फटाफट मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी बना के झाड़ू पोछे करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जाने से पहले थोड़ी सी झपकी ले लूँ, नींद ले लूँ, क्योंकि ना फिर नींद नहीं लेते ना शाम तक हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे निकलना है 3 बजे। मैं 3 बजे निकलूँगी, 3:30 पहुँचूँगी, फिर रितु जी को लूँगी, फिर हम लोग आगे जाएंगे। घर आऊँगी तो मुझे लगता है मुझे 5, सवा 5 हो जाएगी। तो कोशिश रहेगी कि थोड़ी सी नींद ले लें, क्योंकि लेडीज़ को क्या है, एक तो सुबह जल्दी उठते हैं, ऊपर से ना थोड़ी सी नींद लेने की आदत हो जाती है। नहीं लेते ना तो अजीब सा लगता है, थकान थकान जैसा। और वैसे भी इतनी दूर जाना आना, वैसे मैं थक जाऊंगी। तो कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके चाहे आधा घंटे की नींद लूँ पर लूँ। तो बस फटाफट रोटी बनाते हैं, काम ख़त्म करते हैं। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर टमाटर बड़े। चलिए जी, झाड़ू वाड़ू निकाल ली। मन किया थोड़ी देर धूप में जाऊं तो धूप में आ गई। जूस तो आज बनाना नहीं है क्योंकि सब्जियां, फ्रूट्स ख़त्म हो गए। पतिदेव को नींबू पानी बना के दूंगी। और स्लैब साफ़ करना है, गैस साफ़ करना है। पर 5 मिनट धूप में खड़ी होंगी, अच्छी लग रही है धूप।
हालांकि बहुत तेज भी नहीं है, लेकिन अच्छी लग रही है। A few moments later. चलिए जी, नहाई धोई लगती हूँ, क्योंकि नहा ली दोबारा। मैं सारा काम खत्म कर लिया, खाना भी खा लिया। तिल के लड्डू खाए हैं, जो छोटे छोटे तिल इधर उधर फंस गए हैं। तो मैंने सोचा था दोपहर में मैं 2:30-3 बजे तक निकलूंगी, लेकिन हाँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, हमारे जो तृप्ति जी है उनके सासू जी शांत हो गए, वहाँ मुझे जाना है शाम को। तो फिर मैंने सोचा था हम लोग जल्दी जाके, मैं जल्दी आ जाऊँगी, फिर डिनर बनाऊँगी। लेकिन उनके वो गरुड़ पर पुराण बजती है दोपहर के टाइम, तो हम लोग जाएंगे 4:30 बजे। तो फिर मैंने सोचा चलो डिनर सानू बनाएगी। और यहाँ पे मैंने गुड़ भिगोया है, क्योंकि आज है बुधवार गणपति पापा को भोग लगाना है। सुबह बनाना था हलवा, पर मम्मी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी थी। मेरी लंबी उम्र है, इसलिए मम्मी प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या है, सुबह हलवा बनाना था, साबूदाना बिस्तर में घुस जाओ, ठंड है तो साबूदाना भिगो दिया। तो कोई बात नहीं, गणपति बप्पा शाम को भोग लगाएंगे आपके, तो शाम को बनाऊंगी मैं गुड़ का हलवा बनाना है, तो गुड़ का बनाऊं चाहे चीनी का, तो फिर मैं गुड़ का हलवा बनाऊंगी। तो थोड़ा सा हम खा लेंगे, थोड़ा गणपति बप्पा को भोग लग जाएगा। मेन तो इनके पति को भोग लगाना है इनको। नहीं, गणपति बप्पा को नहीं, भगवान जी को तो लगाना है। उसके बाद तो हमें लगना ही है। देखो, भगवान तो भाव के, बहुत फॉन्ड ऑफ, भगवान भाव के भूखे हैं कि आपके भाव सच्चे होने चाहिए। हमारा भाव सच्चे हैं कि हमने बोला था गणपति बप्पा आपको हलवे का भोग लगाऊंगी, मेरे हाथ का बना हुआ, तो मैं भोग लगाऊंगी। सानू बनाएगी पास्ता, मसाला मैक्रोनी, या फिर वो होता है ना ट्रायंगल वाले, जो भी है, सानू पास्ता बनाएगी। तो वही डिनर पतिदेव खा लेंगे, वही मैं खा लूंगी। ऐसी मैं सोच के रखती हूँ, क्योंकि पति को भी पूछना पड़ेगा कि पति आप भी हलवा और पास्ता खा लोगे क्या। पति हाँ बोलेंगे तो ठीक है, ना बोलेंगे तो फिर पति के गर्मा गर्म मटर पुलाव बना दूंगी। क्योंकि मैं यहाँ से निकलूंगी 3:30 पौने 4, और फिर मैं रातानाडा पहुँचूंगी, रितु जी को लूँगी, फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे, फिर वहाँ पे 15-20 मिनट तो रुकेंगी, उसके बाद वापस आऊँगी। जब तक मेरा काफ़ी लेट हो जाएगा, तो सानू ने बोला कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी पास्ता। सानू अच्छी होगी, सानू बहुत ज़्यादा अच्छी होगी गाइज, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करती हूँ गाइज। और काम ख़त्म हो गया, तो अभी हम लगाएंगे बॉडी लोशन और ग्लिसरीन। हाँ, तू आई बड़ी रानी साहिबा, तू रानी जी है, रानी साहिबा नहीं है। चलो अब तुम जाओ तुम्हारे कमरे में, चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। मैं तो तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। और हाँ, मैं पैरों के ना ग्लिसरीन लगाती हूँ तो मेरे पैर फटते नहीं है, मैं हमेशा कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं दिखा दूँ, बैक कैमरा कर दूंगी तो क्या कर रही है वो दिख जाएगा। तो जो लोग नए जुड़ते हैं ना, उनको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सुना क्या देखा भी है कि सर्दियों में एडी बहुत फटती है, इतनी फटती है कि वो कुछ भी लगा लेते हैं, आराम नहीं मिलता है, एडी फटी फटी रहती है, शर्म आती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो आप हाथ मुंह धो के जब सारा काम खत्म हो जाए तो ग्लिसरीन लगाओ, सॉक्स पहन लो, आपके जैसे हाथ है वैसे ही आपके पैर हो जाएंगे एकदम साफ सुथरे। और मैं लगाऊंगी निविया का बॉडी लोशन, सॉक्स पहनूंगी ग्लिसरीन लगा के, क्योंकि ग्लिसरीन थोड़ा चिपचिपा होता है, फिर अच्छा नहीं लगता बिस्तर में। तो मैं सॉक्स पहन लेती हूँ ग्लिसरीन लगाने के बाद। और मैं सोच रही हूँ कि मैं नींद भी ले लूँ, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि यार मैं सो नहीं पाऊंगी, तो मैं थोड़ी सी नींद भी ले लूँगी। नींद लेके उठ के फिर रेडी होके फिर जाऊँगी। रेडी तो क्या मतलब, सलवार सूट पहनना है, क्योंकि ऐसी जगह भी जाते हैं तो सलवार सूट पहन के जाऊँगी। और रेडी वेडी और तो कुछ मेकअप तो करना नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके की जगह पे जा रहे हैं इसलिए। तो चलिए फिर नींद लेके उठ के फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. चलिए जी, थोड़ी सी नींद लेके और मैं रेडी होके निकल गई हूँ। वैसे तो मैंने 3:40 पे निकलने का सोचा था, पर मैं सोचूं थोड़ी और पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, 4:30 उनके घर जाना है तो बस। और मुझे लगता है इस वक्त मुझे ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो बस जोर बड़ा आता है नींद से उठने में। फिर मैं उठी और मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ताकि मेरी नींद उड़ जाए थोड़ी सी। और सानू को पास्ता वास्ता सब निकाल के आई हूँ। सानू बोली मम्मी मुझे क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा, अब मुझे पास्ता निकाल के दे दो। तो उसको मैंने पास्ता निकाल के दे दिए हैं, बाकी सारा सामान वो खुद ले लेगी। और गुड़ का हलवा बनाना है शाम को भोग लगाने के लिए, तो मैंने वो गुड़ भिगो दिया है। और पतिदेव डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अब अगर वो बोलेंगे कि नहीं मुझे पास्ता नहीं खाना, मेरे लिए मटर पुलाव बना, तो शाम को आके मुझे हलवा भी बनाना है, मटर पुलाव भी बनाना है। हमारे घर में ना रोज 2 चीज तो बनती है, और कभी 3 चीजें भी बन जाएगी। अब पतिदेव ने नाटक किए, पास्ता नहीं खाऊंगा तो मटर पुलाव भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब ज्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, फटाफट गाड़ी चलाऊंगी। चलिए जी, पहुंच गए। मैडम आ रहे हैं वहां पे उधर से,
धीरे धीरे मैडम, मैंने फ़ोन किया, मैं नींद लेके उठ गई, उनको कॉल किया तो बोलते हैं मैं तो सोने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा अब सो मत, अब उठ जाओ, रेडी हो जाओ। और मुझे लगता है मेरे ये जैकेट, दुपट्टा, बाल एक साथ संभालना ना बड़ा मुश्किल है। बिना मेकअप कहेंगे मैं गंदी लग रही हूँ तो मेरे को मत दिखा। आज सबकी हकीकत पता चलेगी, आज सबकी सच्चाई पता चलेगी कि कौन मेकअप के साथ कैसा लगता है। सामने पे जा रहे हैं। मैंने कहा दिखा दो बिना मेकअप सब कैसे लगता है, क्योंकि सबने पार्टी में देखा है कि आप कैसे लगते हैं। चलो उनको कॉल कर दिए, वो भी अपने साथ चल रहे हैं। चल तो रहे तो फिर अपना बेल्ट लगाओ। चलो तो फिर कॉल नहीं किया तो वो रेडी नहीं होंगे। मैसेज कर दिया था यार। देख लिया का ब्लॉग बनाइए क्या? नहीं पागल नहीं ऐसा तो मैंने बता दिया था। अरे आ नहीं रहा यार, आ नहीं रहा यार। कोई बात नहीं, दिखा दूं मैं कि तुम मेकअप बिना इतनी सुंदर लगती हो। मुझे तो तू सबसे पहले दिखाई चुकी है ना? हाँ जीतू जी आ रहे थे, मैंने कहा देखो बिना मेकअप के वो कैसी लगती है। तुम्हारा फोन आया ना, रबर डाला, बालों आलू नहीं निकले मैं नीचे यार मैं तो नहीं होती नहीं कभी। मैंने कहा ब्लैक कॉफी पीती हूँ, आँख खुलेगी मेरी, वरना आँख नहीं खुलती यार। यार बिना मेकअप में अपन अच्छे लगते हैं, ऐसे बात नहीं है, अच्छे लगते हैं। वो तो कोई क्रीम लगाया, क्रीम मतलब अब विंटर है तो वो इधर 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 आके इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओए बोरिंग रेडी, चलो इधर आजा आजा। ए डोकरी आवेगा नहीं? अब आए सब आए। अरे तुम यहाँ पे हो, बाल भी सफेद चलो हाय बोलो, बोलो हम बहुत जल्दी पार्टी करेंगे। बहुत जल्दी पार्टी करेंगे। मैं छोड़ के चली जाऊंगी, देख लेना, बातें खत्म नहीं होती तुम्हारी। चलिए जी निकल गई हूँ, सब लोग गए, रितु जी को सबको छोड़ दिया, सोनिया जी को, और सबने बोला चलते हैं यार कहीं पे बैठते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को दूर जाना है। सब अपने अपने घर पहुंच गए और मुझे अभी आधा पौन घंटा लगेगा क्योंकि ट्रैफिक है। और हमारे ग्रुप में ना मैं ही हूँ जो सबसे दूर हूँ, मतलब हमेशा कहीं भी जाना होता है ना तो मैं सबसे पहले निकलती हूँ, हमारे घर से भी और यहाँ से भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी सब लोग अपने अपने घर पहुँच गए हैं और मैं इस एरिया से भी बाहर नहीं निकली हूँ बहुत। और आजकल इतना ट्रैफिक हो गया है ना जोधपुर में, हद ट्रैफिक है। रास्ते में जगह जगह काम भी चल रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा। और जब लेडीज़ गाड़ी चलाती है तो फिर आपको तो पता ही है, ये जो जेंट्स लोग हैं उनको लगता है कि लेडीज़ है इसलिए हम पहले निकल जाते हैं, उसको रोक दो हम आगे निकल जाएंगे। तो बस अभी चलते हैं और फिर वही रास्ते में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। सानू को मैंने कॉल कर दिया, उसने बोला मम्मी मुझे कॉल कर देना आप निकलोगे ना तब, ताकि मैं पास था, क्योंकि हम 6 बजे डिनर कर लेते हैं, मतलब खासकर मैं, सानू तो फिर भी 6:30 पौने 7 खाती है, मैं 6 बजे खा लेती हूँ। तो सानू बोली मैं पास्ता उबालने चढ़ा दूंगी, सब्जियाँ काट लूँगी, तो वो ये सब करेगी जब तक मैं पहुँच जाऊँगी। और फिर मैं हलवा बना के भोग लगाऊंगी, दिया बत्ती करूँगी। तोड़ो सनम दिल को न तोड़ो। पास्ता उबाल लिया, पत्ता गोभी भी डाल दिया। वेरी गुड, अच्छा किया। पास्ता चिमनी चलनी चलाई, छींके आ रही है। चलाई थी। चलिए जी पहुंच गए, 6 बजने में 10 मिनट कम है। और एक तो नीचे गाड़ी लगाने की इतनी दिक्कत हो गई थी, कोई एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस खड़ी करके चला गया, पता नहीं किसी को कोई बीमार है या फिर कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई एम्बुलेंस वाले ने यहाँ पे घर ले लिया, क्योंकि हमारे जस्ट नीचे वाला वीडियो ऐसे कैसे आ रहा गंदा है, हमारे जस्ट नीचे वाले घर में कोई रहने के लिए आया है, तो हो सकता कोई एम्बुलेंस वाला हो। तो बस सानू बना रही है पास्ता, मैं भी अभी चेंज कर लूँ और मैं भी लगूँ किचन में, हलवा बनाऊँ, भगवान को भोग लगाऊँ, हलवा बनाऊँगी जब तक दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा। मतलब घर में सर्दी है, पता है बाहर है ना, मैं गई ना कार में, मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ बालों में पसीना आ गया, इतनी गर्मी लग रही थी गाड़ी में अंदर जिसकी कोई हद नहीं। मेरा मन कर रहा था मैं जैकेट खोल दूँ, फिर मैंने कहा मैं जैकेट खोलूंगी तो सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। कई बार क्या होता है ना, जो हमें लगता है कि गर्मी लग रही है वही सर्दी हमें बीमार कर जाती है। तो बस अब फटाफट चेंज करूंगी। और पतिदेव डेंटिस्ट के पास गए, उनको बोला मैंने कि आप मुझे कॉल करके बता देना आपके मटर पुलाव बनाना है जो भी है, तो वो बताएंगे तो फिर उनके लिए बनेगा। तारीफ भी करो। हाँ चलिए जी, सानू ने पास्ता बना दिए हैं, अब हम खाएंगे पहले पास्ता और फिर बनाएंगे हलवा, फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा।
चलिए जी, हलवा मेरा तैयार है और इसी के साथ मैं बस दिया बत्ती करूंगी, भगवान जी को भोग लगाऊंगी। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गणपति बप्पा मोरया। शुभ रात्रि, गुड नाइट।